अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिसीजन ट्री बिल्ड करते हुए उसकी कम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। ये टॉपिक इस वजह से भी ज़रूरी है कि आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरह मशीन लर्निंग मॉडल्स ओवरफिट या अंडरफिट हो जाते हैं। सिमिलरली अभी हम एग्जांपल में देखते हैं कि हम किस तरह डिसीजन ट्री को बिल्ड करेंगे ताकि वो ओवरफिटिंग से उसको अवॉइड किया जा सके। जिससे हमने पहले डिस्कस किया कि जब हम डिसीजन ट्री बिल्ड करें और हम डिसीजन ट्री बिल्ड करते करते एट द एंड इस लेवल पे पहुंच जाएं कि हमारे पास जो लीव नोड्स हैं वो तमाम की तमाम प्योर हो जाएं। प्योर का मतलब ये है कि इस लीव नोड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास की एग्जांपल पॉइंट्स हों। सिमिलरली इस लीव पे भी एक ही क्लास की एग्जांपल पॉइंट्स हों। यहाँ पे भी एक ही क्लास की एग्जांपल पॉइंट्स हों। यहाँ पे भी एक ही क्लास की एग्जांपल पॉइंट्स हों। तो इट मीन्स के ट्रेनिंग डाटा पे हमारे पास 100% एक्यूरेसी आ चुकी हुई है। सो ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर हमारा ट्री एक्सपेंड करते करते इस पोजीशन में आ गए कि तमाम के तमाम लीव नोड्स प्योर हैं, तो इट मीन्स हमने ट्रेनिंग डाटा पे 100% एक्यूरेसी अचीव कर लिया। एज यू रिमेंबर कि अगर हमारे पास ट्रेनिंग डाटा में 100% एक्यूरेसी है तो हमने अपने मॉडल को बहुत ज़्यादा ओवरफिट कर लिए। सो डिसीजन ट्री के कॉन्टेक्स्ट में हम किस तरह ओवरफिटिंग से अवॉइड कर सकते हैं, इसको डील करने के लिए दो पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं। फर्स्ट वन इज प्री प्रूनिंग। प्री प्रूनिंग का मतलब ये है कि स्टॉपिंग द क्रिएशन ऑफ ट्रीज अर्ली। यह जब हम ट्री बिल्ड कर रहे हैं तो उसको हम पहले ही स्टॉप कर लें, उस लेवल तक उसको ग्रो ना होने दें जहाँ पे तमाम के तमाम लीव नोड्स प्योर हो जाएं। और सेकंड है पोस्ट प्रूनिंग। पोस्ट प्रूनिंग का मतलब ये है कि हमने ट्री बिल्ड कर लिए और अब हम ट्री को प्रून कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं ताकि उसको ओवरफिटिंग से अवॉइड किया जा सके। तो हमारा जो फोकस होगा अभी करंटली वो है प्री प्रूनिंग पे, कि किस तरह डिसीजन ट्री को एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन हम रिस्ट्रिक्ट करें ताकि ओवरफिटिंग से अवॉइड किया जा सके। सो देयर आर पॉसिबल सिचुएशंस। एक सिनेरियो ये है कि हम जो ट्री है उसकी डेप्थ को फिक्स कर दें। हम ये कहें कि आपने सिर्फ और सिर्फ 3 लेवल तक का ट्री ग्रो करना है, उस वक्त तक जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं डजेंट मैटर, या 4 लेवल तक या 5 लेवल तक उसको एंड तक एक्सपेंड ना करें जहां पे हमारे पास तमाम के तमाम लीव नोड्स प्योर आ जाए। सो लिमिटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स। एक पॉसिबिलिटी क्या है प्री प्रूनिंग की, क्या आप लीव नोड्स लीव लेवल्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ लीव्स का काउंट 10 है तो स्टॉप हो जाए। इसी तरीके से एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ नोड टू कीप स्प्लिटिंग। आपको याद होगा कि नोड पे हम स्प्लिटिंग क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, तो वहां पे भी हम इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि अगर जब आप स्प्लिट कर रहे हो तो मिनिमम इतनी नंबर ऑफ नोड्स, इतनी नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स क्लासीफाई होने चाहिए या उनके डिसीजन मेकिंग हो। तो ये डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसको यूज करते हुए हम ट्री को ओवरफिटिंग से अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड में इसको देखते हैं कि इसको मजीद किस तरह हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो अगर आप इस एग्जांपल को देखें जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, हमारे पास डेटा सेट ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट है। डिसीजन ट्री क्लासिफायर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इंपोर्ट किया डिसीजन ट्री क्लासिफायर को और फ्रॉम sklearn.tree से हम इस डेटा सेट को, जो जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ट्रेन टेस्ट। तो इसके लिए हमने मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट को इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे वही टिपिकल स्टेप्स हो रहे हैं। हमने इस डेटा सेट को लोड किया
और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। आपको याद होगा ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इस वजह से हम डिसीजन ट्री क्लासिफायर को इंपोर्ट किया। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिसीजन ट्री को यूज करते हुए हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं और रिग्रेशन प्रॉब्लम भी। तो फिलहाल हम इन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। देन डिसीजन ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे हमने ट्री डॉट फिट में ट्रेनिंग डाटा पास किया और इस स्टेप पे हम ट्रेनिंग डाटा पे भी एक्यूरेसी कंप्यूट कर रहे हैं और टेस्टिंग डाटा पे भी एक्यूरेसी कंप्यूट कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो आपको नजर आएगा कि ट्रेनिंग डाटा पे जो एक्यूरेसी आ रही है दैट इज 1 मीन्स 100% और यहाँ पे जो एक्यूरेसी आ रही है दैट इज 93%। और अगर आपको लीनियर मॉडल्स याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में, जब उस पे हमने सेम डाटा सेट को ट्रेन किया था फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस तो हमें 95% एक्यूरेसी मिल रही थी। इट मीन्स के यहाँ पे हमारे पास जो मॉडल है वो ओवरफिट हो रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब जो हमने ऊपर टेक्निक्स पढ़ी हम उसमें से किसी एक टेक्निक को अप्लाई करें। लेट्स से हम कहते हैं जो मैक्सिमम डेप्थ साइज है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें। वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर आप फोकस करें, जब हम डिसीजन ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। अब नेक्स्ट पीस ऑफ कोड में आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम मैक्स डेप्थ यहाँ पे पास करेंगे और हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे कि ये जब ट्री इस ट्रेनिंग डेटा पे एक्सपेंड हो तो उसकी मैक्सिमम डेप्थ 4 हो, इससे ज्यादा ना हो। सो नेक्स्ट उसको रन कर देखते हैं। सो ये अब हमारे पास ट्री आ गया। ये हमारे पास वो पीस ऑफ कोड है। सो हमने डिसीजन ट्री ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसमें हमने मैक्स डेप्थ इज इक्वल टू 4 पास कर दिया, बाकी रैंडम स्टेट तो वही है। देन दोबारा ट्री डॉट फिट को कॉल किया, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पास किया और हम जब दोबारा हमने एक्यूरेसी कंप्यूट की इन ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे तो आप देखिए ट्रेनिंग पे एक्यूरेसी रिलेटिवली लो हुई और टेस्टिंग पे एक्यूरेसी हमारे पास ज्यादा होगी। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने किस तरह अपने मॉडल की ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को ओवरकम किया। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेस्टिंग डाटा के रिजल्ट्स एज कंपेयर टू प्रीवियस वन जो हमारे पास अराउंड 93 आ रहे थे उससे इम्प्रूव हो गए और टेस्ट ट्रेनिंग डाटा पे एक्यूरेसी लो होगी। सो हम इन डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करते हुए ट्री की कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। इस लेक्चर में कोई कंफ्यूजन और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।